सोचिए, एक ऐसी इकोनॉमी जो साइज में बढ़ रही हो लेकिन ताकत में पीछे रह रही हो, और साथ ही साथ कर्ज का बोझ भी धीरे धीरे उस पर बढ़ता जा रहा हो। जम्मू और कश्मीर की फाइनेंशियल कहानी कुछ ऐसी ही कॉन्ट्रडिक्टरी तस्वीर पेश करती है। ग्रोथ भी है लेकिन प्रेशर भी। जम्मू और कश्मीर की इकोनॉमी पिछले कुछ सालों में बढ़ी जरूर है, लेकिन नेशनल लेवल पर इसका हिस्सा और फाइनेंशियल हेल्थ दोनों ही सीरियस सवालों के घेरे में है। लेटेस्ट ऑडिट रिपोर्ट्स में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG ने एक मिक्स्ड पिक्चर सामने रखी है, जहां एक तरफ ग्रोथ दिख रही है, वहीं दूसरी तरफ स्ट्रक्चरल कमजोरियां भी उभर कर सामने आई हैं। सबसे पहले इकोनॉमी के साइज की बात करें तो जम्मू और कश्मीर का GSDP 2020 से 21 में 1.67 लाख करोड़ से बढ़कर 2024 से 25 में 2.62 लाख करोड़ तक पहुंच गया। यानी नॉमिनल टर्म्स में इकोनॉमी ग्रो कर रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंडिया की ओवरऑल इकोनॉमी इससे कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ी है। इसलिए जम्मू और कश्मीर का नेशनल GDP में शेयर 0.85% से गिरकर सिर्फ 0.79% रह गया। ये ट्रेंड क्लियरली दिखाता है कि जम्मू और कश्मीर ग्रो तो कर रहा है, लेकिन बाकी मुल्क के मुकाबले में पीछे रह रहा है। कोविड के बाद रिकवरी भी हुई, ग्रोथ 2.25% से जंप करके 12% के ऊपर गई, लेकिन बाद में फिर स्लो हो गई, जबकि इंडिया की ग्रोथ उस वक्त पीक पर थी। इनकम लेवल भी इसी कहानी को रिपीट करता है। पर कैपिटा इनकम जम्मू और कश्मीर में 1.1 लाख से बढ़कर 1.54 लाख हो गया, लेकिन नेशनल एवरेज से हमेशा नीचे रहा, जो 2 लाख के ऊपर चला गया। यानी आम आदमी की जेब में पैसा बढ़ रहा है, लेकिन मुल्क के मुकाबले में अभी भी कम है। सेक्टर वाइज इकोनॉमी का स्ट्रक्चर भी एक तरफ झुकाव दिखाता है। सर्विसेज सेक्टर सबसे बड़ा है 61.5% कंट्रीब्यूशन के साथ। इसके अंदर भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और रियल एस्टेट डोमिनेट करते हैं, जो ये बताता है कि सरकारी खर्च और सर्विसेज इकोनॉमी का मेन इंजन है। सेकेंडरी सेक्टर में कंस्ट्रक्शन का बड़ा रोल है, जबकि प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर लगभग पूरी तरह डोमिनेट करता है। ये एक ट्रेडिशनल और लिमिटेड डाइवर्सिफिकेशन वाली इकोनॉमी की निशानी है। अब दूसरी तरफ आते हैं कर्ज की कहानी। जम्मू और कश्मीर का टोटल पब्लिक डेट अब 1.27 लाख करोड़ के करीब पहुंच चुका है, जो पिछले 5 सालों में लगातार बढ़ता रहा। हालांकि डेट टू GSDP रेशियो 58% से गिरकर 48% तक आ गया है, जो एक पॉजिटिव साइन है, लेकिन ये ज्यादातर इसलिए हुआ क्योंकि इकोनॉमी ग्रो हुई, न कि इसलिए कि कर्ज कम हुआ। असल टेंशन इंटरेस्ट बर्डन में है। इंटरेस्ट पेमेंट्स 6,000 करोड़ से बढ़कर 10,800 करोड़ तक पहुंच गई। यानी सरकार की इनकम का बड़ा हिस्सा सिर्फ कर्ज का इंटरेस्ट देने में जा रहा है। और मसला यहाँ खत्म नहीं होता, बोरिंग महंगी होती जा रही है। इंटरेस्ट रेट 7.5% से बढ़कर लगभग 9.7% हो गया, जबकि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट से रिटर्न्स इससे कम है। यानी जो पैसा लिया जा रहा है उस पर ज्यादा खर्चा हो रहा है और कम फायदा मिल रहा है। एक और सीरियस इशू ये है कि नया कर्ज ज्यादातर पुराना कर्ज चुकाने में लग रहा है। हर 100 रुपए में 80 रुपए सिर्फ रीपेमेंट में चले जाते हैं। डेवलपमेंट के लिए जो पैसा बचता है वो काफी लिमिटेड है। लिक्विडिटी प्रेशर भी नजर आता है। सरकार को साल के काफी दिन RBI से शॉर्ट टर्म बोरिंग लेनी पड़ती है। हालांकि इसमें थोड़ी इंप्रूवमेंट हुई है, लेकिन डिपेंडेंसी अभी भी हाई है। इसके साथ ही लेगेसी डेट का मसला भी है। 82,000 करोड़ से ज्यादा पुराना कर्ज जो अभी तक जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के दरमियान प्रॉपर्ली डिवाइड नहीं हुआ। इससे एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन और अनक्लियर हो जाती है। ऊपर से गवर्नमेंट गारंटीज भी 23,000 करोड़ से ज्यादा है, ज्यादातर पावर सेक्टर में। मतलब अगर ये कंपनीज फेल होती हैं तो बोझ सीधे सरकार पर आएगा। हाँ, कुछ पॉजिटिव सिग्नल्स भी हैं। प्राइमरी बैलेंस अब सरप्लस में है और रेवेन्यू अकाउंट भी ठीक हुआ है, लेकिन ये इंप्रूवमेंट्स अब इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं कि ओवरऑल रिस्क को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर सकें। आखिर में नाजरीन, बात सीधी सी है कि जम्मू और कश्मीर की इकोनॉमी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां ग्रोथ और प्रेशर दोनों साथ साथ चल रहे हैं। साइज बढ़ रहा है, लेकिन स्ट्रेंथ उतनी नहीं। कर्ज मैनेजेबल लगता है, लेकिन अंदर से प्रेशर बिल्ड हो रहा है। अगर अभी से स्मार्ट पॉलिसीज, डाइवर्सिफिकेशन और फाइनेंशियल डिसिप्लिन पर फोकस नहीं गया तो ये स्लो इम्बैलेंस कल को एक बड़ा इकोनॉमिक चैलेंज बन सकता है। आज की इस कश्मीर रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी मजीद मालूमात के लिए आप बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।